हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंशिएशन के बारे में बात करेंगे। डिफरेंशिएशन यानी एक फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना। तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, व्हाई अ फंक्शन इज डेरिवेटेड, एक फंक्शन का डेरिवेट क्यों किया जाता है, ये समझेंगे। और डेरिवेटिव की इनिशियल नॉलेज इस वीडियो में हम गेन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ डेरिवेटिव के फॉर्मूले और आगे डेरिवेटिव को निकालने के मेथड्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, इनिशियल नॉलेज है डिफरेंशिएशन के बारे में। पहले बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन की। तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन? द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज डिफाइंड एज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट। यानी किसी फंक्शन की किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का पता लगाने के लिए हम उस फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं। यानी एक फंक्शन किसी भी इंस्टेंट पर, किसी भी पॉइंट पर किस तरीके से उसकी रेट में चेंजेस आती है, ये चीज़ हम केवल डिफरेंशिएशन की हेल्प से आसानी से पता लगा सकते हैं। तो इसलिए किसी फंक्शन की किसी इंस्टेंट पर, किसी पॉइंट पर रेट चेंज का पता लगाने के लिए उस फंक्शन का डेरिवेट किया जाता है ताकि वो काम आसान हो जाए। द डेरिवेट गिव्स द एग्जैक्ट स्लोप अलोंग द कर्व एट अ स्पेसिफिक पॉइंट। कर्व के अलोंग एग्जैक्ट स्लोप का पता हम डेरिवेट से ही लगाते हैं। यानी डेरिवेट से हमें कर्व के अलोंग एक फंक्शन का एग्जैक्ट स्लोप मिलता है। अब देखते हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है। व्हाट इज डिफरेंशिएशन? यानी डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन में क्या अंतर है, ये पता चल जाएगा। तो डिफरेंशिएशन इज द मेथड ऑफ कंप्यूटिंग अ डेरिवेटिव। यानी डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव ही है, लेकिन डेरिवेटिव को कंप्यूट करने का मेथड है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन इज अ मेथड ऑफ कंप्यूटिंग अ डेरिवेटिव which is the rate of change of the output y of the function with respect to the change of the variable x। यानी एक फंक्शन है, उस फंक्शन का सपोज कीजिए उस फंक्शन का वेरिएबल x है। अब उस फंक्शन का आप क्या कर रहे हो, डेरिवेट कर रहे हो उस फंक्शन को। वो आप मान लो y है वो फंक्शन, तो आप y का डेरिवेट कर रहे हो x की रिस्पेक्ट में, बिकॉज फंक्शन का जो वेरिएबल x है। तो ये जो मेथड है डेरिवेट फाइंड करने का उस फंक्शन का, उसको ही हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो ये डिफरेंशिएशन है। देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। एक फंक्शन के डेरिवेट को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड एज dy/dx। सपोज कीजिए एक फंक्शन है fx, उस fx को हमने मान लिया y, तो y हमारा फंक्शन हो गया। अब हम y फंक्शन का डेरिवेट कर रहे हैं तो उसे हम dy/dx ऐसे लिख सकते हैं, dy/dx। इसको रीड हम करेंगे dy/dx। इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसे भी बोल सकते हो, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन ये थोड़ा क्या होगा, आपको लेंथी स्टेटमेंट पड़ेगी, लॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। आप शॉर्ट में आप बोल सकते हो dy/dx, dy/dx। अब dy/dx आप मान लो डेरिवेटिव निकाल रहे हो किसी पॉइंट पर, किसी इंस्टेंट में किसी पॉइंट पर डेरिवेट फाइंड कर रहे हो, तो आप लिख सकते हो dy/dx एट पॉइंट C। और इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट या डिनोट करेंगे। हम लिखेंगे dy/dx और इस तरीके से एक ब्रैकेट सा बना देंगे और लिख देंगे x = C, या ऐसे भी लिख सकते हैं एट x = C। तो dy/dx x = C या एट x = C, इस तरीके से आप लिख दोगे। तो इसका मतलब है आप y का डेरिवेटिव कर रहे हैं x की रिस्पेक्ट में, किस पॉइंट पर, पॉइंट C पर। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो f'(c), f'(c). इसका मतलब भी वही है, डेरिवेटिव ऑफ fx एट x = C। इसका मतलब यही है। और आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप लिख सकते हो डेरिवेटिव ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x एट x = C। यानी आप fx का डेरिवेटिव कर रहे हो x की रिस्पेक्ट में
और पॉइंट सी पर आप उसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हो। तो आप ये जो आप डेरिवेटिव करते हो इसको हम y डैश भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम y का डेरिवेट कर रहे हैं, यानी हमने फंक्शन को वायलेट किया है और y का हम फर्स्ट टाइम जब डेरिवेट करते हैं, केवल एक बार डेरिवेट करते हैं, तो उसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन भी बोलते हैं, या फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y बोल दो। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे dy/dx, या फिर हम y डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए डेरिवेटिव एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर डेरिवेट कैसे करते हैं, हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। तो लेट f(x) बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल a, b। मान लीजिए f(x) एक रियल वैल्यूड फंक्शन है और ये रियल वैल्यूड फंक्शन f(x) डिफाइंड है ओपन इंटरवल a, b पे। ओपन इंटरवल का मतलब है इसमें a और b को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, लेकिन ऑल द वैल्यूज बिटवीन a एंड b मस्ट बी इंक्लूडेड, उनको इंक्लूड किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको लेट करना है कि f(x) एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जो कि ओपन इंटरवल a, b पर डिफाइंड है, एंड लेट c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a b, यानी c इज एनी पॉइंट बिटवीन a एंड b। मान लीजिए अब कि C एक ऐसा पॉइंट है जो A और B के बीच में कहीं लाई करता है। The f(x) is said to be differentiable at x = c। अब जो f(x) है वो differentiable at x = c कहलाएगा, उसको कहा जाएगा कि differentiable at x = c कब? If and only if limit of f(x minus fc upon x minus c as x tends to c exists finitely। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट होती है फाइनेटली तो हम ये कहेंगे कि f(x) is differentiable at x = c। अब देखिए ये जो लिमिट है, दिस लिमिट इज द डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन ऑफ f(x) at x = c। इस लिमिट को हम डेरिवेटिव ऑफ f(x) कहेंगे या डिफरेंशिएबल ऑफ f(x) at x = c कहेंगे। अब डिफरेंशिएबल फंक्शन, किस फंक्शन को हम कहेंगे कि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ये जानते हैं। तो अ फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट x = c इफ इट इज बोथ लेफ्ट एंड राइट डिफरेंशिएबल एट x = c। अगर एक फंक्शन लेफ्ट डिफरेंशिएबल फंक्शन है और राइट डिफरेंशिएबल फंक्शन है और एग्जिस्ट करता है फाइनेटली, दोनों लेफ्ट वाला भी राइट वाला भी, और दोनों फंक्शन इक्वल हैं, यानी ये जो लेफ्ट डिफरेंशिएबल फंक्शन है और राइट डिफरेंशिएबल फंक्शन है दोनों इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को आप इस तरीके से बोल सकते हो। ये प्लस का साइन लगा हुआ है तो ये राइट हैंड लिमिट है, यहाँ पे x टेंड्स टू c, c के ऊपर यहाँ पे पावर की जगह पे माइनस का निशान लगा है तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो आप इसे इस तरीके से रीड करेंगे, राइट हैंड लिमिट ऑफ f(x minus fc upon x minus c as x tends to c is equal to left hand limit of f(x minus fc upon x minus c as x tends to c। अगर दोनों ही लिमिट इक्वल है और एग्जिस्ट करती हैं फाइनेटली तो आप ये कहोगे कि जो फंक्शन गिवन है वो फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन है। और इसका डिफरेंशिएशन आप इस लिमिट की हेल्प से निकालोगे, dy/dx एट x = c अगर आपको फाइंड करना है तो आप इसे f' भी लिख सकते हो और लिमिट हो जाएगी आपकी लिमिट ऑफ fc + h माइनस fc अपॉन h एज h टेंड्स टू 0, इस तरीके से। या फिर आप क्या कर सकते हो, c की जगह c + h है, यहाँ पे आप c - h कर लो और जो डिनोमिनेटर में h है उसके आगे आप माइनस कर सकते हो। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, दोनों इक्वल होंगे, दोनों से ही आंसर सेम आएगा। तो ये आपका कुछ बेसिक नॉलेज थी किसकी, डिफरेंशिएशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले और डिफरेंशिएशन को स्टेप बाय स्टेप कैसे
डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं एक फंक्शन का, वो सारी बातें सीखेंगे, कुछ मेथड्स सीखेंगे डिफ्रेंशिएशन के और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।